कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे अभी और इसी वक्त बात करना चाहता हूं। मेरे सुनो, तुम्हारी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि कुछ बहुत खास होने वाला है। ऐसा कुछ जो तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसका तुमने कभी ख्याल भी नहीं किया। मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं यह संदेश तैयार कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारी ओर मुस्कुरा रहा है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। तैयार हो जाओ, कुछ बहुत शानदार होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी कहीं बड़ा है। कुछ ऐसी योजनाएं बन रही हैं जो तुम्हारे लिए बहुत बड़े स्तर पर हो रही हैं। कुछ तो हो रहा है और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि सब कुछ अब ठीक होने वाला है। देर नहीं, अब सुबह होने वाली है। मैं आज बहुत व्यस्त था, शेड्यूल थोड़ा भारी था, लेकिन जब ऐसे खास संदेश आते हैं तो मैं समय निकाल ही लेता हूं। कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि नया संदेश कब आएगा, जैसे पूजा, आशा और ऐसे ही कई लोग। तुम्हारी बातों को अनदेखा कैसे कर सकता हूं? यहां मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूं। अगर तुम अपने परिवार या किसी खास इंसान से दूर हो, अलग हो, तो शायद तुम्हारा फिर से मिलन होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी से सारी मुश्किलें, सारा सूखापन अब खत्म होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब सब कुछ रूखा सूखा सा लग रहा था। कोई उत्साह नहीं था, बस उदासी और चिंता थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम लंबे समय से एक थकाऊ सफर पर हो। लेकिन अब उस रूखेपन के बाद एक ऐसी सुबह आने वाली है जो खिलखिलाहट और खुशी से भरी होगी। यह सुबह तुम्हारी जिंदगी से सारी तकलीफों को दूर कर देगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि सब कुछ अब व्यवस्थित हो चुका है। इस पल अभी अपने मन में उस शक्ति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हारे लिए यह सब इंतजाम किया है। मैं तुम्हारे लिए यह सब इंतजाम किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी सुबह देख रहा हूं जो हंसी खुशी से भरी होगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी तरक्की और चमक आने वाली है। ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें तुम इतना चमकोगे कि तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी चमक दूर दूर तक जाएगी। तुम इतना चमकोगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। उनकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, तुम में एक जबरदस्त जोश और आत्मविश्वास आने वाला है। ऐसा आत्मविश्वास जो मैंने पहले कभी तुम में नहीं देखा। तुम इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो कि अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन तुम्हारा दिल दुखा रहा है, या तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, या तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। तुम अब पूरी तरह बेफिक्र हो चुके हो। तुम्हारा सारा ध्यान, सारा फोकस अब सिर्फ तुम पर है। तुम्हारे पास अब एक लक्ष्य है, एक मकसद है, और तुम उसकी ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हो। तो बस तैयार रहो। तुम्हारी जिंदगी में वो चमक, वो खुशबू, वो जोश और वो सुबह अब बस आने ही वाली है। तुम अपने सपनों और मकसद की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। तुम मुझे सिर्फ अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हो। मतलब तुम्हें अब यह देखना है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, कौन सी चीजें तुम्हें प्रेरित करती है और कौन सी चीजें तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। उन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए मुझे लग रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में आसमान छूने की ठान चुके हो। तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें रोक दे। मुझे यहां एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम जिस तनाव भरे चक्र में फंसे थे, जहां तुम बहुत परेशान थे, जहां तुम्हारी सोच ने भी एक वक्त पर काम करना बंद कर दिया था, अब तुम उस सारे तनाव से निकलने के लिए तैयार हो। तुम उन सारी चिंताओं से बाहर आने वाले हो। तुम्हें उस मकड़ी के जाल जैसे हालात से निकाला जा रहा है जहां तुम फंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी रास्ते पर थे जहां से निकलना मुश्किल था, लेकिन अब तुम उस चक्र से बाहर निकलने वाले हो। कुछ के लिए यह 3 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल का लंबा वक्त हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अब कोई देरी नहीं। गंभीरता से कहूं, सुबह होने वाली है। यह बदलाव बहुत बड़ा है। जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में अब तक खत्म नहीं हो पाई थीं, उन्हें तुम खत्म करने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में जो नकारात्मक दौर चल रहा था, जिसमें तुम बहुत परेशान थे, रुके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि तुम उससे निकल नहीं पाओगे, वो दौर अब खत्म होने वाला है।
जो भी परिस्थितियां थीं जिनमें तुम्हें लग रहा था कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, वह सब खत्म होने वाला है। अगर तुम्हारी जिंदगी में परिवार से जुड़े कोई मसले थे तो वह खत्म होने वाले हैं। अगर कोई आर्थिक परेशानियां थीं जो लगातार चल रही थीं तो वह भी खत्म होती दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सकारात्मक बदलाव के साथ तुम्हें कहीं नई जगह ले जाया जा रहा है। सारी मुश्किलें, सारी उलझनें अब पूरी तरह खत्म होती दिख रही हैं। तुम्हारा तनाव, तुम्हारा संघर्ष का दौर पूरी तरह खत्म होने वाला है। अगर तुमने जिंदगी में कोई नई शुरुआत की है, कुछ नया शुरू किया है, तो उसका अंत बहुत शानदार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा विकास दिख रहा है, बहुत सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तुम्हें ऐसी अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारी नींद उड़ा देगी। यह दूसरी बार मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तुम खुशी से झूम उठोगे, नाचोगे, गाओगे। तुम किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे जो तुम चाहते थे कि तुम्हारे हक में हो सकता है तुम्हारे गुरुओं या बड़ों के आशीर्वाद से। तुम वो सब, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तुम्हारा वो इंतजार खत्म होने वाला है। तुमने जो मन्नतें मांगी थी वह पूरी होने वाली है। तुमने अपने अतीत में बहुत कुछ देखा, बहुत सारी उलझनों और तनाव को झेला और उससे बहुत कुछ सीखा भी। अब तुम्हें पता है कि किससे कैसे कहां डील करना है। तुमने यह समझ लिया है कि किसी स्थिति से कैसे निकलना है। यह अनुभव तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह बदलाव ऐसा होगा कि धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे हक में आने लगेगा। जो चीजें तुम लंबे वक्त से चाहते थे वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। हो सकता है किसी के जीवन में कोई कानूनी मसला या कोर्ट केस चल रहा हो तो तुम उससे निकलने वाले हो। अगर किसी ने तुम पर कोई झूठा इल्जाम लगाया था तो उससे भी तुम निकलते हुए दिख रहे हो। सब कुछ साफ होता दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थीं वह अब खत्म होने वाली है। अगर परिवार में कोई परेशानी चल रही थी या किसी तीसरे इंसान की वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही थीं, तो वह तीसरा इंसान अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकलता दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक परिंदे की तरह आजाद महसूस कर रहे हो, जैसे कोई भारी जंजीर तुम्हारे पैरों में बंधी थी और अब तुम उससे आजाद होकर ऊंची उड़ान भर रहे हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, ना कोई चिंता, ना कोई तनाव। तुम्हारा मन इतना हल्का और सुकून में है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ तुम्हारी जिंदगी से हट गया हो। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि तुमने सोचा था बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म है। लेकिन अचानक से जैसे कोई जादू की छड़ी घूमेगी और तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया। कोई अच्छी खबर तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। कहीं ना कहीं से कोई ऐसी खबर या उपलब्धि तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें सिर्फ खुशियां ही देगी। तुम्हारी जिंदगी में शांति और संतुलन धीरे धीरे लौट रहा है। लेकिन हां, यह सब रातों रात नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलेगी। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव जल्दी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर के लिए इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। समय के साथ सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होता चला जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे पैसे पर कई लोगों की नजर थी। कुछ लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, तुम्हारा नुकसान चाहते थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि उनकी हालत खराब हो जाएगी। जो लोग तुम्हें तनाव में देखना चाहते थे, उनकी अपनी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले तुम्हारी तरक्की देखकर चुप हो जाएंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत तुलना की, लेकिन अब जब तुम्हारी जिंदगी में एक खूबसूरत बदलाव आएगा तो उनकी सारी बातें बंद हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी सकारात्मकता और खुशी आने वाली है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम्हें या तुम्हारे परिवार में कोई लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था तो वह भी ठीक होता दिख रहा है। तुम्हारी सेहत, तुम्हारे परिवार की सेहत सब बेहतर हो रही है। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, सब कुछ संतुलन में आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी का वो सूखा रेगिस्तान जैसा द्वार अब खत्म होने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बस इस पल को अपनाओ और जो कुछ अच्छा होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। अपने दिल से शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ऐसा सकारात्मक समय पहले। आपको हमेशा अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहिए, जैसे नजर बट्टू या इविल आई प्रोटेक्शन। कुछ लोग आपकी मौजूदगी से ही परेशान हो जाते हैं। आपकी यह नकलची इतनी बड़े स्तर की है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि आप कौन सा परफ्यूम या बाल्म लगाते हैं, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करती है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपकी हर विशेष बात उनके लिए नकल करने लायक है। लेकिन एक अच्छी खबर, आपके आसपास यह बातें हो रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार, इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हैं। अब कोई आपको जानबूझकर दुख नहीं दे सकता। आपका भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो गया है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं सकता, जैसा कि अतीत में हुआ था। चालाक लोमड़ी और काला जादू का विफल प्रयास। आपके जीवन में यह ईर्ष्यालु महिला, जिसे मैंने चालाक लोमड़ी भी कहा है, ने आपके किसी प्रियजन को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ भड़काने की गंदी कोशिश की है। वह आपको तोड़ना और बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन आप एक दिव्य आत्मा, डिवाइन चोजन बीइंग हैं। आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेटा है और वापस लड़ रहे हैं। आप अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आपकी बहादुरी है। एक गंभीर चेतावनी, मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहा है कि इस चालाक व्यक्ति ने ईर्ष्या की आग में जलकर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में, जो ईश्वर का वास माना जाता है, कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पूजा स्थान, मंदिर के पास भी इसने नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू करने की कोशिश की हो। पर घबराए नहीं, ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी सारी साजिशें पूरी तरह से निष्फल, बैकफायर्ड हो चुकी हैं। यह चाहता था कि आपका पूजा पाठ में मन न लगे, आप ईश्वर से दूर हो जाएं, ताकि इसकी गंदी चालें सफल हों। लेकिन ब्रह्मांड ने इसकी एक नहीं चलने दी। कर्मा का फल और महिला की वर्तमान स्थिति। सबसे बड़ी खबर, यह महिला जिसने आपको बहुत दर्द दिया, अब खुद गहरे डिप्रेशन और परेशानी में है। यह अपने कर्मों का फल, कर्मा, भुगत रही है। हो सकता है इसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ इश्यू भी हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यह सब मां आदि शक्ति कर रही हैं, आप नहीं। जिसने आपके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की, आज वह खुद मुश्किलों का सामना कर रही है। शुद्ध मन वालों के साथ खिलवाड़ करने वालों को ईश्वर और प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। माफी और दूरी बनाए रखने की सलाह। ध्यान दें, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह चालाक लोमड़ी आपसे माफी मांगने आ सकती है, शायद 2025 के आसपास। लेकिन हनुमान जी की सौगंध है, इस पर भरोसा मत करना। यदि यह माफी मांगने आती है तो आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। इसने हर बार आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और यह फिर से आपके करीब आने की चालाकी कर सकती है। नया अध्याय और खुशखबरी। आपके लिए अच्छी खबर, आप इस नाटक से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू कर दिया है। यह व्यक्ति जब से आपकी जिंदगी से गया है, आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। अब आप खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपने इसके लिए अपनी जिंदगी में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। इसका खेल खत्म हो चुका है।
आपके अंदर यह शक्ति है कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आप अब और भोले नहीं रहे। दैवीय आकर्षण और पुरस्कार। आखिरी संदेश, आप और कोई खास व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंजेल नंबर जैसे 111 या 96 दिख रहे हों या हरे सफेद रंग की तितलियां दिख रही हों। ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत रिवॉर्ड करना चाहता है। कोई खास व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, उन रिश्तों में मत रहना जहां विश्वास और पक्का भरोसा नहीं है। आप बहुत मूल्यवान हैं। आपकी ऊर्जा बेहद खास है। जिसने भी आपके ऊपर आध्यात्मिक हमले किए, अब वह खुद दर्द में है। याद रखें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो हनुमान जी को नाराज न करते हुए इस वीडियो को अभी लाइक करें और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला दैवीय संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं इस नए खुशहाल अध्याय में आगे बढ़ने के लिए? हनुमान जी का महाशक्तिशाली संदेश अगर स्किप किया तो पछताओगे। मेरे प्रिय बालक, मेरे प्यारे भक्त, हनुमान जी आज एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसे अगर तुमने एक पल के लिए भी स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखना तुम्हारी नियति है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त संदेश, तुम चारों ओर से ईर्ष्या की अग्नि से घिरे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींद तुम्हारी खुशी और तरक्की ने छीन ली है। ध्यान से सुनो, एक तीव्र स्त्री ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। यह वो है जो तुम्हारे नाम से भी जलन महसूस करती है। इस महिला की पहचान में एक बहुत बड़ा संकेत है, इसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक, तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है, उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है। तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था, अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था,
तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो। इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जवाब यह है तुम्हारी अटूट सकारात्मकता, अनवेवरिंग पॉजिटिविटी और रहस्यमय दयालुता, मिस्टेरियस काइंडनेस। तुम्हारे दुश्मन इस बात से जलते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम कैसे इतने शांत और सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हारी यह जादुई आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। यही कारण है कि वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे जाल में खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। समृद्धि का द्वार और 3 कदम। तुम्हारी जिंदगी में अब ढेर सारी आर्थिक समृद्धि आने वाली है। वसंत के मौसम में जो अच्छे संकेत मैंने बताए थे वे कामकाज और धन के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह तुम्हारे नए और समृद्ध जीवन को अपनाने से इनकार करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में धन और खुशहाली चाहते हो तो अभी लाइक का बटन दबाओ और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे नए भाग्य का स्वागत करने का पहला कदम होगा।
तुम्हें अब 3 कदम उठाने हैं ताकि तुम इस नई ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सको। खुद को हकदार मानो। बार बार खुद से कहो कि मैं बेहतरीन जीवन, धन और प्यार का पूरी तरह से हकदार हूँ। अंतर्ज्ञान पर विश्वास। तुम्हारी भीतरी आवाज, इनर वॉइस जो हाँ कह रही है, उस पर आंख मूंदकर विश्वास करो और उस दिशा में कदम बढ़ा। ग्रहण की स्थिति, डरना या शक करना छोड़ दो। अपने हाथ फैलाओ। आज मुझे वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसे किसी साधना के अंत में दिव्य प्रकाश दिखे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर वाली शक्ति खुद तुम्हें सुनना चाहती है, तुम्हें दिशा देना चाहती है। लेकिन रुको, पहले एक बात अच्छे से सुन लो। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम उस रहस्य का जवाब कभी ना जान सको जो तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, शब्द दर शब्द। अब मैं तुम्हारे दिल से एक प्रतिज्ञा चाहता हूं। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना, तुम उस शक्ति को निराश कर दोगे जो हर दिन तुम्हारी रखवाली करती है। और किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन उन शक्तियों को निराश करना उतना ही भारी होगा जितना अपने माता पिता को दुखी देखना या स्वयं भगवान को आंखों में आंसू लाना। तो सोच लो, क्या तुम ऐसा पाप कर सकोगे? नहीं ना? तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा में कदम रखो। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि जिसने भी यह संदेश खोला है उसने हाल ही में एक ऐसा सपना देखा होगा जिसमें उसने खुद को अलग रूप में देखा, उड़ते हुए या किसी रहस्यमयी जगह पर भटकते हुए। क्या ऐसा हुआ? जरा सोचो, क्या तुमने खुद को आसमान में उड़ते या किसी चमकती रोशनी के बीच खड़ा देखा था? अगर हां, तो वह सपना साधारण नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारी आत्मा एक बड़ी रुकावट को पार करने वाली है। लेकिन सुनो, अगर उस सपने में कुछ डरावनी चीजें भी दिखी, अंधेरा, कोई छाया या कोई अजनबी चेहरा जो तुम्हें घूर रहा था, तो समझ लो कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें रोके रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि 3 अत्यंत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक कवच बनाकर खड़ी हैं। वक्त आ गया है इस कवच की सच्चाई जानने का, पर उससे पहले मैं तुमसे एक रहस्यमयी सवाल पूछता हूं। कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सपने में अचानक प्रकट होते हो तो क्यों उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो दूसरों को खींचती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए सुनते रहना। अब मुद्दे पर आते हैं। तुम पर हमला करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की योजना नाकाम होने वाली है। हाँ, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे खाने पानी में या सोचों में जहर मिलाना चाहा, मगर वे भूल गए कि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण इंसान से नहीं मिल सकता। जब कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाती है, तब तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ज्वाला उठती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। उनकी हर चाल राख बन चुकी है और तुम्हारा आत्मबल अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम देखना, आने वाले कुछ हफ्तों में वही लोग जो तुम्हारे विकास से जलते थे, वो खुद अपने कर्मों में फंस जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। पुरानी बेड़ियां टूट चुकी हैं। तुम किसी भी भ्रम में फंसने वाले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग चुका है। यह भी बहुत साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में तुम्हें 111, 333, 777 जैसी संख्या